नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। आज हम ममता पाठ की व्याख्या देखेंगे। व्याख्या देखने से पहले आप अपनी किताब में इस पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद जब आप किताब खोल के बैठेंगे और मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ क्लियर समझ में आता जाएगा। तो ममता कहानी विधा की रचना है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। और ममता कहानी की एक विशेषता है कि यह इतिहास प्रसिद्ध घटना पर लिखी गई है, क्योंकि इतिहास में चौसा के युद्ध में हुमायूं जो है शेरशाह से पराजित हुआ था। इस कहानी में अतिथि देवो भव की भावना पर भी बल दिया गया है, क्योंकि अतिथि की उपासना ही भारतीय संस्कृति का धर्म माना गया है। हमारी भारतीय संस्कृति में यह धर्म है, धर्म की बात है कि अतिथि को देवता के समान माना जाता है। और ममता जो है रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की बेटी है। और इस कहानी में एक बात और सामने आई है कि बाल विधवा की करुण कथा का चित्रण किया गया है। और एक चीज़ इसमें जब आप कहानी पढ़ेंगे तो पाएंगे कि गलत तरीके से प्राप्त कोई भी वस्तु पतन का कारण बनती है। तो इसमें वो बात खुल के सामने आई है कि गलत तरीके से कोई चीज़ अगर ले लिया जाता है तो वह हमें अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। तो चलिए अब हम लोग पाठ में चलते हैं। पाठ में देखिए संकेतक मैंने दे रखा है रोहतास दुर्ग एकदम शुरू में पहला पैरा है और पैर सीधे न पड़ते थे। ये देखिए, ममता एक बाल विधवा स्त्री है। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की बेटी है। रोहतास दुर्ग के महल में बैठी वह सोन नदी के सोन नदी का आपकी किताब में सोन लिखा हुआ है। सोन का मतलब है सोन नदी के तेज बहाव को देख रही थी और उसका यौवन भी उफनती शोक नदी के समान पूरे उफान पर था। उसके मन में विधवा होने की पीड़ा चल रही थी, मस्तिष्क में विचारों की आंधी थी और पानी की तरह उसके नेत्र झर रहे थे। वह सुखों से परिपूर्ण यानी वह पूरे सुख से भरे हुए थे, लेकिन अपने को वह पीड़ित महसूस कर रही थी। यानी वह उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो कांटों के बिस्तर पर बैठी है। यानी उसको भौतिक सुख तो सारे थे, लेकिन फिर भी उसके मन में बहुत अधिक पीड़ा का अनुभव हो रहा था। वह अपने पिता चूड़ामणि की अकेली संतान थी। ध्यान दीजिए, आपकी किताब में होगा दुहिता, अकेली दुहिता। तो दुहिता का मतलब होता है संतान या बेटी। वह अकेली बेटी थी और उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सारे सुख के साधन उसके पास थे, किंतु भारतीय समाज में नारी का विधवा होना तो सबसे बड़ा अपराध है। अतः उसके दुख का कोई अंत ही नहीं था। तभी चूड़ामणि उसके कमरे में आते हैं, लेकिन देखते हैं कि ममता बेसुध होकर बैठी है। और वह इतनी बेसुध होकर बैठी है कि उसे अपने पिता के आगमन का थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं होता है और वह नहीं जान पाती है। यह देखकर उन पिता को बहुत दुख होता है और वो चिंतित होते हैं। और चिंतित होकर वो लौट जाते हैं। कुछ उनके दिमाग में आता है, कुछ सोचते हैं, फिर वो लौट जाते हैं। वह सोचते हैं कि अपनी प्राणों से प्यारी बेटी के लिए क्या करें। यही सोचकर वो बहुत दुखी होते हैं और वह चले जाते हैं। एक पहर, संकेतक देख लीजिए ध्यान से, एक पहर बीत जाने के बाद फिर चूड़ामणि चले गए। का अर्थ ऊपर देख लीजिए। एक पहर बीतने के बाद वे पुनः ममता के पास आते हैं। उनके साथ अन्य नौकर चाकर चांदी के थाल लेकर आए हुए थे। थाल को देखकर ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? चूड़ामणि ने सभी सेवकों को बाहर जाने के लिए कहा और चांदी के थाल पर से कपड़ा हटा दिया और कपड़े के नीचे सोने चांदी भरे थे, जिसकी चमक ऐसी थी कि शाम के समय भी रोशनी फैल गई। यानी सोने की ऐसी चमक थी जिससे शाम के समय भी चारों तरफ रोशनी फैल गई। थालों में सोना देखकर ममता समझ गई कि उसके पिता ने मलेच्छ लोगों से रिश्वत स्वीकार कर ली है। ममता सोना लेने के लिए मना करती है। इस पर उसके पिता चूड़ामणि भविष्य के प्रति उसे आगाह करते हैं कि इस पुराने वंश का अंत तो नज़दीक है। आने वाले समय में किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। इसलिए उन आने वाले दिनों में मंत्री पद भी समाप्त हो जाएगा। तब ये स्वर्ण उस कठिन समय में काम आएंगे।
लेकिन ममता विरोध करती है। वह कहती है यह तो परमपिता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध दुस्साहस है। क्या विपत्ति में जीवन निर्वाह के लिए भीख नहीं मिलेगी? यानी ममता तर्क देती है कि क्या हमारे ऐसे बुरे दिन आ गए कि हमें कष्ट में थोड़ा भिक्षा भी नहीं मिल पाएगा? क्या भविष्य में इस धरती पर कोई ऐसा हिंदू नहीं रहेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अनाज दे सके? ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य कभी सफल नहीं होता है। यदि भाग्य में दुख भोगना लिखा है तो वही होगा, क्योंकि गलत तरीके से प्राप्त धन केवल विनाश का कारण बनता है। अतः ममता अपने पिता को धन लौटाने को कहती है। यह सुनकर ममता को चूड़ामणि मूर्ख कहते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद देखिए अगला संकेतक, दूसरे दिन से लेके ममता न मिली, वहाँ तक का ही पूरा अर्थ है। दूसरे दिन रोहतास दुर्ग में डोलियों की कतार अंदर आ रही थी, जिसे चूड़ामणि रोकते हैं और डोलियों पर लगे पर्दे को उठवाना चाहते हैं, लेकिन पठान इसे महिलाओं का अपमान बताते हैं और यहीं पर बात बढ़ जाती है और जिससे यहाँ पर युद्ध होने लगता है, जिसमें चूड़ामणि मारे जाते हैं और राजा रानी और महल के सारे खजाने पर शेरशाह का अधिकार हो जाता है। डोली में बैठे पठान पूरे दुर्ग में फैल जाते हैं और चप्पा चप्पा खोजा जाता है। यानी चप्पा चप्पा मतलब हर कोने कोने में खोजा जाता है, लेकिन ममता उन्हें कहीं नहीं मिलती, क्योंकि ममता दुर्ग से चुपचाप निकल गई रहती है। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार में जहाँ 5 भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए मिले थे, उसी स्तूप के खंडहरों में एक झोपड़ी में एक महिला भगवद गीता का पाठ कर रही है। तभी उस महिला को एक भीषण आकृति दिखती है जो बिल्कुल थकी हुई है। उसने जल्दी से अपना दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, उसे रोका और उससे एक दिन के लिए आश्रय मांगा रहने के लिए। वह आकृति एक मुगल की थी जो चौसा के युद्ध में शेर शाह से पराजित होकर आया था। ममता उसे आश्रय देने से मना कर देती है। वह मन में सोचती है विधर्मी कभी दया का पात्र नहीं हो सकता, क्योंकि ममता के पिता की हत्या मुगल के हाथों ही हुई थी। मुगल के वापस लौटने का प्रश्न पूछने पर वह ब्राह्मणी होने के नाते, यानी जब ममता मना कर देती है तो वह मुगल कहता है ठीक है, जब आप आश्रय नहीं देंगी तो मैं जा रहा हूँ। तब उसे ये महसूस होता है कि वह एक ब्राह्मणी है और अतिथि सेवा सबसे बड़ा धर्म माना गया है भारतीय संस्कृति में, और उस अतिथि धर्म का पालन करना वह अपना कर्तव्य समझती है। वह सैनिक को अपनी झोपड़ी में आश्रय देती है और स्वयं ही टूटे हुए खंडहरों में चली जाती है। जब सुबह होता है तो देखती है कि ममता ने देखा कि बहुत सारे सैनिक थे जो उस मुगल पथिक को ढूंढ रहे थे। वह पथिक ममता को ढूंढने को कहता है। यह सुनते ही ममता बहुत अधिक डर जाती है। वह मुगल पथिक आश्रयदाता स्त्री को कुछ उपहार देना चाहता था। यानी जो सैनिक ढूंढ रहे थे ममता को, तो वो ममता को उपहार देना चाहते हैं, लेकिन ममता बहुत डरी थी। जब सैनिक बहुत खोजते हैं और ममता नहीं मिलती, तो उस पथिक ने एक घुड़सवार से कहा, मैं उस आश्रयदाता महिला को कुछ नहीं दे सका, तुम उसका घर अवश्य बनवा देना, क्योंकि मैंने संकट की घड़ी में यहाँ आश्रय पाया और विश्राम किया। इस जगह को भूलना मत। यह कहकर सारे घुड़सवार चले गए। फिर देखिए चौसा के मुगल संकेतक देख लीजिए। ममता का कहीं नाम न था। यहाँ तक का अर्थ है चौसा का युद्ध बीते हुए काफ़ी समय बीत गया था। अब ममता 70 साल की बूढ़ी महिला है। वह बहुत बीमार है। खांसी से वह कंकाल जैसी दिख रही है। उसकी झोपड़ी में गांव की कुछ औरतें उसकी सेवा कर रही हैं, क्योंकि ममता भी उनके सुख दुख में काम आती थी। तभी अचानक एक घुड़सवार आता है। वह हाथ में एक चित्र लिए रहता है और झोपड़ी से बाहर बातचीत करता है कि शायद शहंशाह हुमायूं यहीं किसी झोपड़ी में आश्रय लिए थे। ममता उसे पास बुलाती है और कहती है कि मैं नहीं जानती वह कौन था जिसने मेरी झोपड़ी में विश्राम किया। वह शहंशाह था या साधारण मुगल, मैं नहीं जानती, लेकिन एक दिन के लिए वह इसी झोपड़ी में रुका था। जब वह मेरा घर बनवाने का आदेश दिया तो मैंने सुना था। मैं जीवन भर इसी विचार से डरती रही कि एक दिन मेरी झोपड़ी खोद दी जाएगी। भगवान ने मेरी सुन ली। आज मेरा अंतिम दिन है। मैं हमेशा के लिए झोपड़ी छोड़कर जा रही हूँ।
अब तुम इसे मकान बनाओ या महल। ममता के प्राण पखेरु उड़ गए। बाद में अकबर ने वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बनवाया और उस पर लिखवाया, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। लेकिन उस अष्टकोण मंदिर पर कहीं भी ममता का नाम नहीं था। तो हमें इस पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमारे कर्तव्य पथ पर चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें हर हाल में अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। फिर चाहे धन संपत्ति त्यागना पड़े या अपने प्राण, हमें हर परिस्थिति में अपने धर्म का पालन करना चाहिए। बस ध्यान दीजिएगा, जब भी इस वीडियो को देखिएगा आप लोग, तो अपने किताब को ज़रूर खोल के रखिएगा, क्योंकि जब आप किताब खोल के रखेंगे तभी आपको ये पाठ की व्याख्या समझ में आएगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।